हे एवरीवन, मेरा नाम है मैक्स और 10,000 वर्ल्ड के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो इस एपिसोड में लिन फैंग ने जैसे ही थ्री इवल क्लैन के उन तीनों डीमंस के ऊपर अटैक किया था अपनी लेज़र बीम से, तुरंत उन तीनों को बचाने के लिए वहाँ पे ईगल क्लैन का डीमन असिस्टर आ जाता है। लिन फैंग के अटैक को वहाँ डॉज करके लिन फैंग से कहता है कि लिटिल बॉय, तुम्हारी पावर को देख करके मुझे तुम में काफी इंटरेस्ट आ रहा है। लिन फैंग काफी कोल्ड लुक में उससे कहता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुन करके वो डीमन असिस्टर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और वो तुरंत अपनी डार्क नाइट फॉल स्पीयर मिशन को समन करता है और लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे देख करके नीचे खड़े हुए फर्स्ट एल्डर तुरंत लिन फैंग से कहते हैं कि मास्टर प्लीज इस अटैक से आप बच के रहिएगा, ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी लिन फैंग उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो फिर देख लेते हैं कि आखिर इन डीमन एंसेस्टर्स के पास कितनी ज्यादा पावर है। ये कह करके वो तुरंत अपनी ऑरा को रिलीज करता है और तुरंत वहाँ पे डिवाइन फायर लोटस को समन कर लेता है। उस डिवाइन लोटस से अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड बना लेता है। तभी वो डीमन एंसेस्टर लिन फैंग के ऊपर तुरंत अटैक कर देता है। तभी वो सारे डार्क नाइट फॉल स्पीयर लिन फैंग के डिवाइन लोटस के शील्ड के ऊपर लगना शुरू हो जाते हैं, मगर यहाँ पे लिन फैंग के डिवाइन लोटस पे जरा देख करके डीमन क्लैन वालों को जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि आखिर उनके एंसेस्टर के डार्क नाइट फॉल स्पीयर को लिन फैंग कैसे अपने छोटे से लोटस ट्रेजर से रोक सकता है। वो डीमन गर्ल कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इसे सिर्फ इमॉर्टल लेवल का कल्टीवेटर समझे, कहीं ये उससे भी ज्यादा पावरफुल ना हो। तो मुझे इसके कोल्ड लुक को देख करके लगता है कि ये गॉड लेवल का कल्टीवेटर है। तभी लिन फैंग की पावर को देख करके डीमन एंसेस्टर कहता है कि ये मेरे डार्क नाइट फॉल स्पीयर को रोक पा रहा है, तो जरूर इसके पास ट्राइबुलेशन रेलम को कंट्रोल करने की पावर होगी, इसी वजह से इसके पास अल्टीमेट इमॉर्टल एनर्जी होगी, इसी वजह से ये इस डिवाइन लोटस को कंट्रोल कर पा रहा है। वो डीमन एंसेस्टर लिन फैंग से गुस्सा करके कहता है कि अब बस बहुत हुआ, अब तुम्हारी मरने की बारी आ चुकी है। ये कह करके वो तुरंत अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और वहां पे डार्क नाइट ग्रेट अवतार फॉर्मेशन को समन करता है, जिसकी वजह से देखते ही देखते पूरा का पूरा आसमान वहां पे उसकी एनर्जी से काला हो जाता है। ये देख करके उसके क्लैन वाले काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि आसमान में 1,00,000 डिवाइन ग्रेट और अवतार स्फीयर अपीयर हो जाते हैं और वो लगातार फैंग के डिवाइन फायर लोटस के ऊपर। तभी डीमन क्लैन का नीचे खड़ा हुआ सेकंड एल्डर कहता है कि हमारे मास्टर इस अटैक से बच पाएंगे, क्योंकि ये अटैक डीमन क्लैन का सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक है। इस अटैक को गॉड अटैक बोला। हम देखते हैं वो डीमन एंसेस्टर का वो अटैक लिन फैंग के सामने एकदम फुस्सी बम होता है। तभी वो डीमन एंसेस्टर भड़क जाता है और कहता है कि अब मैं ये फाइनल अटैक तुम पर करने वाला हूँ, जो कि डीमन किंग का अटैक है। ये कहते हुए वो पूरे आसमान को काला कर देता है और तुरंत वहां पे डार्क नाइट जजमेंट स्वॉर्ड को समन करता है और वो स्वॉर्ड जैसे ही अपीयर होती है चारों तरफ डार्क ऑरा फैलने लगता है, जिसे देख करके नीचे खड़े हुए जितने भी लोग होते हैं एकदम हैरान हो जाते हैं। मैं लिन फैंग उस स्वॉर्ड को अपनी तरफ आता हुआ देख करके एकदम नॉर्मली चुपचाप खड़ा होता है। हम देखते हैं कि डीमन ईगल एंसेस्टर बिना देर किए वहां पे अपनी जजमेंट स्वॉर्ड से लिन फैंग की डिवाइन फायर लोटस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आसपास काफी बड़ा स्पिरिचुअल धमाका होता है। धमाके को देख करके डीमन ईगल यहाँ पे खुश हो जाता है और कहता है कि मेरे मास्टर के इस नाइट जजमेंट स्वॉर्ड अटैक से तो कोई भी नहीं बच सकता है। आज इस ह्यूमन कल्टीवेटर का तो काम तमाम हो जाएगा। और वो वहाँ पे खड़े होकर के लिन फैंग को सही से देख भी नहीं पा रहा होता है, क्योंकि इन दोनों के अटैक के क्लैश की वजह से चारों तरफ काफी बड़े अमाउंट में डिस्ट्रक्शन होने लगता है। पावरफुल अटैक को देख करके मैंग चियांग काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत लिन फैंग की मदद करने के लिए आगे जा रहा होता है, मगर तभी एंसेस्टर सुजू उसे रोक देती है और कहती है कि तुम बेवजह परेशान हो रहे हो, क्योंकि जानती हूँ कि लिन फैंग इसे हैंडल कर लेगा। तभी वहाँ पे शॉ तियांग आ जाता है और कहता है कि यंग मास्टर, आप बेवजह यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मेरे मास्टर को यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सब उनके लिए नॉर्मल सी बात है। तो तभी लिन फैंग डीमन एंसेस्टर से कहता है कि अब बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल गॉड की पावर आखिर क्या होती है। ये कहकर डीमन एंसेस्टर ईगल गॉड को काफी खतरनाक कोल्ड लुक देता है और कहता है कि अब तुम्हें मरने से यहाँ पे कोई नहीं बचा सकता है। और वो तुरंत वहाँ पे गॉड थंडर ड्रैगन को समन करता है, जो आते के साथ वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जिनकी दहाड़ को ही सुन करके वो डीमन एंसेस्टर की तो पैंटली हो जाती है। हम देखते हैं कि डीमन एंसेस्टर गॉड थंडर ड्रैगन को देख करके अपनी डार्क स्वॉर्ड की पावर को बढ़ा देता है, वो जल्द से जल्द लिन फैंग को यहाँ पे जान से मार सके। मगर लिन फैंग को मार पाना इतना आसान है क्या? तभी थंडर ड्रैगन एक ही झटके में उस डार्क नाइट जजमेंट स्वॉर्ड के तो 2 टुकड़े कर देते हैं, जिसकी वजह से आसपास जितने भी पहाड़ होते हैं उसके ऑरा प्रेशर की वजह से वहाँ पे ब्लास्ट हो जाते हैं। तो देख करके डीमन ईगल अपना बाल नोचने लगता है और कहता है क्या यहाँ पे मेरे एंसेस्टर की डार्क नाइट जजमेंट स्वॉर्ड को इस ड्रैगन ने कैसे तोड़ दिया? ये इम्पॉसिबल है, ये चीज मैं मान नहीं सकता हूँ। बेचारा यहाँ पे बिलीव ही नहीं कर पा रहा होता है कि उसका डीमन एंसेस्टर यहाँ पे हार गया है। डीमन लेडी कहती है कि मुझे लगता है ये ह्यूमन कल्टीवेटर
ट्रू गॉड लेवल पे है। तो सुन करके उसका लीडर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा 10,000 साल में सिर्फ एक ही कल्टीवेटर हो सकता है जिसके पास ट्रू गॉड लेवल की पावर हो, और मुझे नहीं लगता कि इस ह्यूमन के पास उस लेवल की पावर होगी। तभी हम देखते हैं नीचे खड़े हुए सारे के सारे क्वीन फैमिली के एल्डर यहाँ पे मुंह खोल करके लिन फैंग की पावर को देख रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिन फैंग की पावर की वजह से एक देख करके फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि हमारे मास्टर ट्रू गॉड रेलम को भी ब्रेक थ्रू कर चुके हैं या उससे भी आगे। लिन फैंग की पावर को देख करके मैंग त्यांग कहता है क्या अंकल लिन फैंग इस समय ट्रू इमॉर्टल लेवल पे पहुंच चुके हैं? इस बात को सुनकर के मास्टर आपने यहाँ पे गलत अनुमान लगा है, क्योंकि मेरे मास्टर उससे भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। ये सुन करके मैंग त्यांग कहता है शाओ तियांग तुम कहना चाहते हो कि अंकल लिन फैंग इस समय गॉड लेवल को भी अचीव कर चुके हैं? शाओ तियांग तभी हाँ में सर हिलाता है। तभी मैंग त्यांग कहता है कि अंकल लिन फैंग इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, मगर वो फिर भी हर किसी के साथ बहुत ही प्यार से बात करते हैं। वो कभी भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो वाकई में बहुत ज्यादा कूल है, मैं उनकी तरह बड़ा होकर के बनूंगा। अभी हम देखते हैं वो डीमन ईगल एंसेस्टर थंडर ड्रैगन से कहता है कि आज तक मैंने तुम्हारे जैसे क्रीचर को अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा है, आखिर तुम आए कहाँ से हो? ये कह करके वो थंडर ड्रैगन की ओर देखने लगता है। तभी थंडर ड्रैगन उसको देख के हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बेटे तुम जैसे छोटे नमूने मुझे नहीं जान पाएंगे, क्योंकि मुझे जानने के लिए तुम्हें कई हजार साल जीना होगा और तुम्हारी तो लाइफ ही बहुत छोटी सी है। थंडर ड्रैगन की बात को सुन करके डीमन क्लैन का एंसेस्टर एकदम भड़क जाता है और वो कहता है कि आज मैं कैसे भी करके तुम्हें जान से मार दूंगा। और यहाँ पे उसके साथी भी उस एंसेस्टर का साथ दे रहे होते हैं कि मास्टर इसे आज यहाँ पे जान से मार दीजिए। वो डीमन एंसेस्टर अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और तुरंत डार्क नाइट जजमेंट अवतार स्वॉर्ड को समन करता है और उसमें और भी ज्यादा पावरफुल एनर्जी को डाल करके यहाँ सीधा थंडर ड्रैगन की ओर अटैक कर देता है। तभी थंडर ड्रैगन कहते हैं इस मामूली से अटैक से यहाँ पे मेरा बाल भी बाका नहीं होगा। ये कहते ही वो वहाँ पे रोर करने लगते हैं। पलक झपकते ही वो अपना थंडर अटैक डार्क नाइट अवतार जजमेंट स्वॉर्ड के ऊपर कर देते हैं और देखते ही देखते वो स्वॉर्ड वहाँ पे पत्तों की तरह बिखर जाती है। ह्यूमन एंसेस्टर की जैसे ही स्वॉर्ड वहाँ पे पत्तों की तरह टूटती है वो वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि अब उसकी खैर नहीं। मगर थंडर ड्रैगन कहते हैं कि मैं तुम्हें बिना पनिशमेंट दिए यहाँ से जाने नहीं दूंगा, तुमने यहाँ पे मुझे ऑफेंड कर दिया। ये कहते ही वो डीमन एंसेस्टर के ऊपर थंडर अटैक करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते उस डीमन एंसेस्टर की बॉडी वहां पे हवा में गायब हो जाती है। और इस चीज को देख करके डीमन क्लैन के तीनों वॉरियर एकदम हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ पे हमारे एंसेस्टर इन मिनटों में जान से मारे जा चुके हैं, वो भी इस थंडर ड्रैगन से। आखिर ये कैसे हो सकता है? मगर तभी वो सारे के सारे एक दूसरे की ओर देखते हैं और कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहिए। तभी उन लोग से लिन फैंग कहता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ से भागने की परमिशन नहीं दी है। ये कहते ही वो तुरंत उन लोगों के ऊपर लेजर बीम अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और पलक झपकते ही उन लोग के ऊपर लेजर बीम अटैक वो कर भी देता है और वो अटैक उन लोग को लगने ही वाला था। तभी यहाँ पे हमारा ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है अभी वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है। उस पोर्टल के जरिए कोई बंदा वहाँ पे फेरी वर्ल्ड में जो भी फाइट हो रही होती है उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो तभी कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये लोग डीमन ईगल एंसेस्टर को जान से मार चुके हैं। आखिर इस लड़की के पास कितनी ज्यादा पावर है? करके वो वहाँ हंसने लगता है और कहता है कि लगता है कि वो ह्यूमन कल्टीवेटर अब मेरे हाथों ही से मरेगा। और तभी हमें पता चलता है ये और कोई नहीं डीमन क्लैन का इविल किंग गॉड है। तभी वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन करता है और उस पोर्टल के जरिए फेरी लैंड में अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को भेज देता है। और तभी हम देखते हैं फेरी वर्ल्ड का सीन। यहाँ पे चारों तरफ रोशनी थी और देखते ही देखते वहाँ पे रेड कलर का ऑरा फैलने लगता है और चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगती हैं और उस पोर्टल से एक एनर्जी बीम बाहर निकलती है और वो एनर्जी बीम सीधे लिन फैंग के उसी लेजर बीम अटैक को जाकर के डिस्ट्रॉय कर देती है, जो कि उन इविल क्लैन के तीनों लीडर्स के ऊपर लगने वाली थी। वो तीनों इविल क्लैन के लीडर खुद को जिंदा पा करके काफी खुश हो रहे होते हैं। लिन फैंग को काफी बड़ा झटका लगता है कि आखिर किसने मेरे लेजर बीम अटैक को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लिन फैंग के सामने उस डीमन क्लैन के इविल किंग की स्पिरिचुअल बॉडी अपीयर होती है और वो कहता है कि आज सच में मैं तुम्हारा शिकार करके काफी ज्यादा खुश होने वाला हूँ। आज तक मैंने तुम्हारे जैसे ह्यूमन कल्टीवेटर को नहीं देखा है। फिर उसे देख करके एंसेस्टर सुजू कहती हैं कि आखिर इविल किंग यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो मेरे मास्टर ने कैद करके रखा। हम देखते हैं वो तीनों डीमन क्लैन के लीडर अपने को देख करके तुरंत उसे ग्रीट करते हैं और उसे वहाँ पे रिस्पेक्ट पेश कर रहे होते हैं। अभी वो इविल किंग थंडर ड्रैगन की ओर देखता है और उसे देख करके कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि थंडर ड्रैगन गॉड तुम अभी तक यहाँ पे जिंदा हो। मैंने यहाँ पे देखा है कि तुमने हमारे डीमन क्लैन के ईगल एंसेस्टर को यहाँ पे जान से मार दिया और उसकी स्पेशल बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। थंडर ड्रैगन गॉड का नाम सुन करके इविल क्लैन का जो लीडर होता है वो एकदम शॉक में आ जाता है और अपने वो टोपी लगाए हुए साथी से कहता है नॉर्मल सा स्पिरिचुअल ड्रैगन है, मगर इसके पास जो ड्रैगन है वो कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं है। जो हमारे सामने थंडर ड्रैगन है वो हेवन और अर्थ की क्रिएशन होने से पहले ही
ये एग्जिस्ट करता था, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर यूँ समझ लो कई सारे बिलियंस गॉड और डीमंस को अगर तुम एक साथ कर दो और इस थंडर ड्रैगन की पावर एक साथ कर दो तो ये थंडर ड्रैगन चुटकियों में उन सबको मसल सकता है। ये थंडर ड्रैगन गॉड इतना ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पे उन दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो कैसे इस थंडर ड्रैगन गॉड से फाइट करेंगे। और तभी हम देखते हैं कि वो इवल सुप्रीम किंग थंडर ड्रैगन से कहता है कि तुम अभी भी अपनी पूरी पावर को रीगेन नहीं कर पाए हो, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम मेरे सामने फाइट करने के वर्दी भी होगे। ये सुनकर के थंडर ड्रैगन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा बकवास कर रहे हो, तुम्हारी यहाँ सिर्फ स्पिरिचुअल बॉडी है और जो तुम्हारी रियल बॉडी है उसे ऑलरेडी कैद करके रखा गया है। ये सुनकर के इवल किंग कहता है कि जैसे ही मुझे मेरी रियल बॉडी मिल जाएगी मैं तुम सबको तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। मगर तभी थंडर ड्रैगन कहता है कि पहले तुम मेरे इस थंडर स्ट्राइक से तो बच के दिखाओ। ये कहते ही वो उन तीनों इवल क्लैन के लीडर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो तीनों के तीनों काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। थंडर ड्रैगन इवल किंग से कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है। ये कहते ही वो उसके ऊपर थंडर स्ट्राइक करने जा रहे होते हैं। ये देख करके वो इवल किंग तुरंत अपने डार्क यूनिवर्सल शील्ड को अपीयर कर देता है और थंडर ड्रैगन के अटैक को उससे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पे काफी बड़ा स्पेशल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से आसपास जितने भी लोग होते हैं वो हवा में फ्लोट करने लगते हैं और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।